नीट 2025 में मेरा स्कोर रहा है 560। थर्ड फोर्थ क्लास से मेरा सपना डॉक्टर बनने का ही था। इसमें गलती तो एक ये हो गई कि पिछली बार पेपर काफी आसान था। मम्मी पापा सबने बहुत सपोर्ट किया। मेरा खुद का डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उस समय भी परिस्थितियों के बाद में तैयारी नहीं कर सका। तो झुंझुनू की इब्तिसाम बानो ने नीट 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 8444। जनाब रियाज अली साहब की बेटी इब्तिसाम बानो ने नीट 2025 में 8444वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की, जहां इसके चलते यूथ एजुकेशन सोसाइटी झुंझुनू ने इब्तिसाम बानो को बधाई देने के लिए उनके घर को विजिट किया और माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनको सम्मानित किया। साथ ही इब्तिसाम के पिताजी को भी और दादाजी को भी यूथ एजुकेशन सोसाइटी ने सम्मानित किया। इब्तिसाम ने बताया कि डॉक्टर बनने का सपना उनका बचपन का ही है और इसके पीछे उनके परिवार का बहुत साथ रहा। आइए उनके कामयाबी की कहानी सुनते हैं उनकी ज़बानी। सबसे पहले इब्तिसाम, आपका एफ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो नीट के अंदर उपलब्धि हासिल की उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप अपने बारे में थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम इब्तिसाम है। मैंने इस बार नीट 2025 में मेरा स्कोर रहा है 560 और मेरी रैंक है 8224। और मैंने यहाँ प्रिपरेशन LN झुंझुनू से की है। पिछले साल भी मैंने नीट दी थी, उसमें मेरा स्कोर था 651। उसमें मैंने पिछले साल 12th में था मेरा 86% और 10th में 93 थी। ये जो डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन क्या है? ये तो बचपन से ही मेरे को डॉक्टर ही बनना था। बचपन थर्ड फोर्थ क्लास से मेरा सपना डॉक्टर बनने का ही था। कोचिंग से की आपने पढ़ाई? हाँ, मैंने 11th 12th में ज्वाइन की थी कोचिंग। तो ज़्यादा मैं तो आप सेल्फ स्टडी को देते हैं कोचिंग स्टडी को? कोचिंग में वो ये टीचर्स पढ़ा देते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है। पूरा जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो वापस रिपीट करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे 6 घंटे दिन में या 5-4 घंटे इससे तो मिनिमम देने पड़ते हैं। और सारे जो भी डाउट्स हैं वो टीचर से क्लियर करते हैं। बाकी इस एग्जाम में आपसे जो गलती है वो नए बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं कि ये गलतियाँ ना? इसमें गलती तो एक ये हो गई कि पिछली बार पेपर काफ़ी आसान था और इस बार डिफिकल्ट था, तो अचानक से बहुत सारे बच्चे यही हुआ, घबरा गए अचानक से। पेपर देखते ही पहले टाइमिंग का भी इतना अच्छे सेट नहीं हुआ। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट थी, तो टाइमिंग जो नॉर्मली पेपर में लगती है उसके अकॉर्डिंग इस बार पेपर में ज़्यादा टाइम लगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री भी थोड़ी टफ थी। तो तीनों सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया आपने? मैंने सबसे पहले बायो, मेरा हमेशा से ये आदत थी, सबसे पहले बायो करती थी। वो मेरी 30 से 40 मिनट्स में हो जाती थी। इसमें मेरे को अब की बार ज़्यादा टाइम लगा बायो में भी। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स करती हूँ। फिजिक्स 1 घंटा फिजिक्स को देती हूँ। फिर जो बाकी टाइम बचता है उसमें मैं केमिस्ट्री देखती हूँ और फिर वापस एक बार सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वापस एक बार देख के फिर OMR भर देती हूँ। नए बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है कि अचानक से पेपर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी डिफिकल्ट है वो सबके लिए वो सेम ही डिफिकल्टी है। बाकी अपना पूरा बेस्ट करके एकदम अच्छे से OMR वगैरह भरने में भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी गलतियां ज़्यादा होती हैं, OMR ध्यान से नहीं भरी, कोई OMR में गलतियां हो गई, बाकी कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। पेपर में घबरा जाते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। बाकी हर पेपर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। मैंने केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम दिया, उसके कारण मेरा केमिस्ट्री में स्कोर कम रह गया। घर वालों का क्या घर वालों में पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। पूरी फैमिली में मम्मी पापा सबने बहुत सपोर्ट किया, और जो भी कोई भी दिक्कत होती थी सारी उसमें हेल्प करते थे हमेशा। जो भी इस साल भी पिछले साल भी जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो सारी हेल्प करते थे। मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। हाँ जी, मेरा नाम रियाज अहमद है। मेरी बेटी इब्तिसाम बानो का नीट 2025 में सिलेक्शन हुआ है। सर, आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी? खुशी तो महसूस कर ही रहा हूँ। जो मेरा खुद का डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उस समय भी परिस्थितियों के बाद में तैयारी नहीं कर सका। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सपनों को मेरी बेटी ने साकार किया। जो दूसरे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह के बच्चों को सपोर्ट? ये है कि बच्चों को सकारात्मक सहयोग दे, बच्चे की गलतियों को माफ करें और
जो गलतियां कर रहे हैं सुधार करने की कोशिश करें और उनको प्रोत्साहन देते रहे।